नमस्कार दोस्तों। तो आज ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि सभी लोगों का डाउट रहता है कि ये और डर भी रहता है कि अगर वो मिनॉक्सिडिल यूज कर लेंगे, एक बार अगर उन्होंने मिनॉक्सिडिल यूज करना चालू कर दिया तो उनके जो बाल हैं जो मिनॉक्सिडिल से आए हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरेंगे और उनके साथ जो हमारे ऑलरेडी हेयर थे वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरेंगे। ऐसा सबके मन में डाउट रहता है। तो मैंने ये मिनॉक्सिडिल 6 महीने तक यूज किया। ये ट्राया का मिनॉक्सिडिल है, आप देख रहे होंगे। ट्राया का मिनॉक्सिडिल मैंने 6 मंथ तक यूज किया है। तो 6 महीने के बाद मैंने ये मिनॉक्सिडिल छोड़ रखा है। कम से कम 23-24 दिन हो चुके हैं। तब से ये मिनॉक्सिडिल मैंने लगाना बंद कर दिया है। उसके बाद जो मेरी हेयर फॉल की कंडीशन है वो क्या है, कितनी बढ़ गई है न बढ़ी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने रियल खुद एक्सपीरियंस करी है। बहुत लोग कहते रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखना और बाकी जो ट्राई की जर्नी है चैनल पे मेंशन है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं जो अगर ट्राई के बारे में कुछ भी जानना चाह रहे हैं। ठीक है, और चलिए अब बात करते हैं ये इस मिनॉक्सिडिल के बारे में। तो ये मैंने मिनॉक्सिडिल जब शुरू किया था लगाना, तो जो पहले 2 महीने थे उसमें बहुत ज़्यादा हेयर शेडिंग हुई थी। कहा जाता है कि ये मिनॉक्सिडिल जो होता है हमारे खराब हेयर होते हैं वो इनको पहले ही निकाल देता है, ऐसा कहा जाता है। तो पहले 2 महीने में तो बहुत ज़्यादा हेयर शेडिंग हुई थी। उसके बाद फिर तीसरे महीने में हेयर शेडिंग बंद हो गई थी। हेयर शेडिंग बंद हो गई और मुझे सही लगने लगा कि चीज़ें सही हो रही हैं। ऐसा कहा जाता है जो ये मिनॉक्सिडिल का काम होता है वैसा ही चीज़ें चल रही थी। फिर क्या हुआ, चौथे महीने में जो मेरे हेयर शेडिंग हुई थी मिनॉक्सिडिल लगाने की वजह से जो बाल गए थे वो सारे वापस आने लगे थे। ठीक है, तो कोई इशू नहीं था, तब तक चल रहा था 4 महीने बाद। अब लेकिन अब मैं बताता हूँ जो 6 महीने के बाद की कंडीशन है, जब से मैंने इसे लगाना बंद किया है तो मेरी जो हेयर शेडिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी तब नहीं बढ़ी थी जब मैंने इसे लगाना शुरू किया था, जो इनिशियल फेस होता है इसे लगाने का, तब जो हेयर शेडिंग होती है उतनी तब नहीं हुई थी, लेकिन लगा छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा हेयर शेडिंग हो रही है। अगर मैं काउंटिंग में आपको बताऊं तो जब शैम्पू वगैरह करते हैं या ऑयलिंग वगैरह करते हैं तो 40 से 50 जो बाल होते हैं वो मैं फेस करता हूँ कि इतने कम से कम बाल झड़ रहे हैं, है ना, इतने टूट रहे हैं या झड़ रहे हैं जो मेरे हाथों में आ जाते हैं अगर शैम्पू कर रहा हूँ या ऑयलिंग कर रहा हूँ ना। तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये तो मैं नोटिस कर रहा हूँ 40 से 50 बाल। बाकी और टाइम होता है जैसे हम कॉम्ब करते हैं और सोते हैं, इधर उधर बालों में हाथ डालना वगैरह वगैरह, तब भी तब चीज़ें अलग होती हैं। उनको मैं अभी काउंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं अभी वही काउंट करके बता रहा हूँ जो शैम्पू वगैरह करते हैं और ऑयलिंग के टाइम पे होता है। तो इतनी ज़्यादा हेयर शेडिंग बढ़ी है, मुझे मुझे खुद महसूस हो रही है ये कि हाँ, मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद हेयर शेडिंग बढ़ जाती है। अब दूसरी बात है कि इसको कंट्रोल कैसे करना, तो कंट्रोल का तो अभी छोड़ ही देते हैं हम, है ना। क्योंकि अब ट्रीटमेंट दूसरा स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ट्राई से मुझे रिजल्ट नहीं आया। जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगा उसमें भी शायद मिनॉक्सिडिल रहेगा ही, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेंगे। और तब मैं बताऊँगा कि जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा दूसरा वाला, तब की क्या कंडीशन रहेगी, क्योंकि इसकी एक दो वजह इसकी हो सकती हैं। क्योंकि एक तो ये कि ट्राया से हमें रिजल्ट नहीं मिला तो कह सकते हैं कि हाँ भाई, ट्राया में ही ऐसी कोई कमी होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो गई। बाकी सबके साथ होती है, मिनॉक्सिडिल का तो केस यही रहता है। और जो सारी चीज़ें रहेंगी वो चैनल पे मैं अपडेट करूँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जेन्युइन चीज़ें और जेन्युइन रिव्यू हर प्रोडक्ट के मैं इस चैनल पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।